हम सभी जानते हैं कि जलने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी बहुत सस्ती होती है ना? और एलपीजी निश्चित रूप से लकड़ी की तुलना में बहुत महंगी है। लेकिन फिर भी खाना पकाने के लिए लकड़ी के बजाय एलपीजी को ही पसंद क्यों किया जाता है? मेरा मतलब है कि अगर पैसा बचाना ही एकमात्र लक्ष्य होता, तो क्या हर कोई लकड़ी का ही इस्तेमाल नहीं करता? यह एक सवाल है। जरूर इसके पीछे कोई और बात होगी। चलिए पता लगाते हैं। मान लीजिए आपसे पानी की कुछ मात्रा उबालने के लिए कहा गया है और आपके पास ईंधन के 3 विकल्प हैं। आपके पास पुराने जमाने के गोबर के उपले हैं, फिर आपके पास कोयला एक विकल्प के रूप में है और आखिरी विकल्प के रूप में आपके पास एलपीजी भी है। अब आप कौन सा ईंधन पसंद करेंगे? मेरा मतलब है, जब आपके पास गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी का विकल्प हो, तो क्या यह पूछने वाली बात भी है? आप पूरी तरह से एलपीजी को ही चुनेंगे, है ना? लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 किलोग्राम एलपीजी के जलने से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा 1 किलोग्राम गोबर के उपले या 1 किलोग्राम कोयले से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा से बहुत 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 ज्यादा होती है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम की पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की इस मात्रा को उसका ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। यह मूल रूप से हमें बताता है कि ईंधन के प्रत्येक किलोग्राम में कितनी ऊर्जा समाहित है। तो हाँ, 1 किलोग्राम एलपीजी, गोबर के उपले और कोयले का वजन तो एक समान हो सकता है, लेकिन जलने पर वे निश्चित रूप से आपको समान मात्रा में ऊर्जा नहीं देते हैं। ऊष्मीय मान जितना अधिक होगा, आपको उतनी ही अधिक ऊर्जा मिलेगी। सीधा सा हिसाब है ना? और इस मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। किलो जूल ऊर्जा यानी ऊष्मा की इकाई है और यह प्रति किलोग्राम कितनी ऊष्मा है उसे बताता है। चलिए इसे कुछ वास्तविक आंकड़ों के साथ समझते हैं, ताकि देखें कि यह ऊष्मीय मान वाली बात असल में काम कैसे करती है। सिर्फ संदर्भों के लिए आपको बता दें कि 1 किलोग्राम पानी को उबालने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा लगभग 2257 किलो जूल है। इस संख्या को याद रखें। यह हमें यह समझने में मदद करेगी कि अलग-अलग ईंधन कितने प्रभावी हैं। सबसे पहले हमारे पास गोबर के उपले हैं। ये लगभग 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किग्रा ऊर्जा देते हैं। यानी अगर आप 1 किलोग्राम गोबर के उपले जलाते हैं तो आपको उतनी ऊष्मा मिलती है। यह बहुत बुरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा भी नहीं है। अब चलिए लकड़ी पर चलते हैं। यह आपको 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किग्रा देती है। यह एक बड़ी छलांग है और गोबर के उपलों से बहुत बेहतर है। फिर आता है कोयला, जो चीजों को और आगे ले जाता है। 25,000 से 33,000 किलो जूल प्रति किग्रा के साथ गोबर के उपलों और लकड़ी की तुलना में यह काफी अच्छा हीट आउटपुट है। लेकिन रुकिए, असली ईंधन तो अभी आने बाकी हैं। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, मीथेन। क्या आप देख रहे हैं कि ये सभी 45,000 से 50,000 किलो जूल प्रति किग्रा की रेंज में है? अब यह वास्तव में काफी ऊर्जा है ना? और फिर इस सूची का स्टार आता है। अगर आप एलपीजी को देखें तो यह भारी भरकम 55,000 किलो जूल प्रति किग्रा ऊर्जा देता है। यह हमारी सूची में सबसे ऊपर है। वैसे हमारी सूची में हाइड्रोजन भी है जो इससे ऊपर है, लेकिन फिलहाल हाइड्रोजन को भूल जाते हैं। अब इसे देखिए, अगर हम एलपीजी और गोबर के उपलों की तुलना करें तो देखिए, 1 किलोग्राम एलपीजी 1 किलोग्राम गोबर के उपलों की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक ऊर्जा देती है। तो मूल रूप से गोबर के उपलों से उतनी ही ऊष्मा प्राप्त करने के लिए आपको 7 किलोग्राम उपले जलाने होंगे। ये बहुत ज्यादा है। लकड़ी के साथ भी ऐसा ही है। 1 किलोग्राम लकड़ी लगभग 17,000 से 22,000 किलो जूल ऊर्जा देती है। तो एलपीजी उससे लगभग 2 से 2.5 गुना अधिक ऊर्जा देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हीट आउटपुट के मामले में 1 किलोग्राम एलपीजी लगभग 2.5 किलोग्राम लकड़ी के बराबर है। यह बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ हमें यह समझ में आता है कि उच्च ऊष्मीय मान का मतलब है एक बेहतर ईंधन। क्यों? क्योंकि उच्च ऊष्मीय मान का अर्थ है अधिक ऊष्मा और कम ईंधन की जरूरत। तो हाँ,
भले ही एलपीजी की कीमत अधिक हो, यह अविश्वसनीय रूप से कुशल है। आपको अधिक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि यह घरों में पसंदीदा विकल्प है। और अब यह पूरी तरह से समझ में आता है कि सरकार एलपीजी के उपयोग का समर्थन क्यों करती है।